हाय दोस्तों, मेरा नाम अभिनव कुमार है। जैसे कि मैंने अनुपात और समानुपाती तीसरी क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं प्रिज्म पिरामिड की क्लास लेके आऊंगा। तो आज मैं आपको जो प्रिज्म की क्लास लेके आया हूं, क्योंकि अभी के जो जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो एडवांस में जो प्रिज्म पिरामिड जो है उसके जो ज्यादा सबसे ज्यादा वेटेज देखा गया है, लगभग 5 5 6 6 क्वेश्चन जो देखने को देखा गया है। ठीक है, जैसे प्रिज्म के और पिरामिड के, ठीक है, क्योंकि एमपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है, चाहे रेलवे का एग्जाम देख लो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम देख लो, उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है बेसिक, और वो भी बेसिक फॉर्मूला बेस। क्योंकि लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होते, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो प्रिज्म के 3 फॉर्मूले बहुत बेसिक फॉर्मूले है, सोई पिरामिड के फॉर्मूले। लेकिन प्रिज्म के अंदर जो सवाल बढ़ता है, जैसे कि मान लो एक प्रिज्म है जिसका आधार एक वर्ग है, इसमें फिर वर्ग का ही यूज होता है, क्योंकि वर्ग का ही फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रिज्म के क्वेश्चन कराऊंगा, प्रिज्म के फॉर्मूले बताऊंगा। एक प्रिज्म की क्लास और लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको लगभग 15 क्वेश्चन लगभग कराऊंगा, जिसकी आपकी जो है और अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो आज देखते हैं प्रिज्म के रूप में। जैसे मान लो, जैसे कि आज मैं प्रिज्म को पहले आपको समझाता हूँ, जैसे कि प्रिज्म में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस वगैरह, एमपी पुलिस वगैरह की, तो मैंने खुद देखा है क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैं आपको उसी लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, जिस लेवल जो है, मतलब जो आपके जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चाहे रेलवे हो, चाहे तुम्हारा दिल्ली पुलिस हो, चाहे तुम्हारा एमपी पुलिस हो। एमपी पुलिस में तो काफी वेटेज था, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो प्रिज्म और पिरामिड के पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो आज मैं आपको पहले बताऊंगा कि प्रिज्म के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे कि मान के चलो, कोई एक प्रिज्म है। ठीक है, एक प्रिज्म है जिसका आधार मान के चलो एक वर्ग है। जिसका आधार क्या है, एक वर्ग है। जिसकी भुजा जो है, आधार एक वर्ग है, जिसकी जो भुजा है, आधार एक वर्ग है जिसकी जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, और उसकी जो ऊंचाई है वो मान के चलो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए कि प्रिज्म का आयतन क्या होगा। चाहे प्रिज्म का एलएसए मान लो, एलएसए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया पूछ लो। ठीक है, एलएसए मान के चलो, एलएसए क्या होगा, क्या एलएसए। तो एलएसए निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए आधार का परिमाप। आधार में क्या है, आधार में एक वर्ग है, तो हमें वर्ग का परिमाप याद होना चाहिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है, ठीक है, आधार का परिमाप इंटू हाइट। ठीक है, हाइट तो आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब निकालना है ए आधार का परिमाप। अब आधार में क्या है, आधार में एक वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, वो 4a होगा। क्या होगा, 4a। ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, तो 4 इंटू से ए का मान कितना, भुजा कितनी है वर्ग की, 6 सेंटीमीटर इंटू 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे, या मान लो यार आपसे पूछे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल एस ए प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। तो मैं अभी आपको, मैं जो फॉर्मूले हैं प्रिज्म को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 3 फॉर्मूले वे कौन से हैं, और आगे तो आप क्या याद करना है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करना है, जिससे जो क्वेश्चन और आसानी से बन सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो प्रिज्म के जो 3 फॉर्मूले जो आपको मैं बताता हूँ, जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले है बहुत। जैसे कि देखिए, मैं आपके लिए जो प्रिज्म की जो जैसे कि जो प्रिज्म के जो 3 फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि एक होता है एलएसए होता है, एक टीएसए होता है, एक होता है आयतन का। ठीक है, वॉल्यूम का। ठीक है, जैसे कि एलएसए, पहला फॉर्मूला लिखो एलएसए। ठीक है, एलएसए यानी कि जो होता है वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। जो होता है क्या, आधार का परिमाप आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब आधार में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आधार में वर्ग हो सकता है, आधार में एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है, आधार में एक समकोण त्रिभुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है टीएसए। टीएसए होता है टोटल सरफेस एरिया। ये होता है तुम्हारा एलएसए प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। जो होता है टीएसए का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। एक होता है आयतन, प्रिज्म का आयतन। ये होता है तुम्हारा आधार का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ऊंचाई। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आपको प्रिज्म में याद होना ही चाहिए। जो बहुत बेसिक फॉर्मूले है, इनको तो आपको एक बार याद होना ही चाहिए। इससे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लो जैसे कि तुम्हें यार वर्ग का फॉर्मूला नहीं पता हो, समबाहु त्रिभुज का नहीं फॉर्मूला नहीं पता हो, तो मान के चलिए यार पूछा जाएगा आयतन बताइए। आयतन, तो आपको आयतन बताइए, तो आयतन में जो आपकी जो ऊंचाई है, उसमें जो आपकी ऊंचाई मान लो
8 दे मतलब 8 ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो कोई भी क्षेत्रफल जो निकलेगा उसमें 8 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऊंचाई उसमें दे रखी है। तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो कि किसमें 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन से में नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसलिए आपको ये 3 फॉर्मूले जो है वो तो आपको याद होना ही चाहिए, जैसे कि एल से लेटरल सरफेस जो एरिया है उसका आधार का परमाप इंटू ऊंचाई, ठीक है। टी से टोटल सरफेस एरिया, एल से प्लस के 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आप याद आपको होना ही चाहिए। तो अब मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता हूँ जैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन जो लिखा है इसको पढ़ते हैं कि एक प्रिज्म है जिसका आधार एक वर्ग है, जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका एल से क्या होगा, एल से यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो प्रिज्म का अगर तुम्हें लेटरल सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं पार्श्व क्षेत्रफल, अगर आपने इसका जो अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं क्वेश्चन नहीं कर सकते। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए जैसे कि आधार में क्या है, पहले तो अपन एल का फॉर्मूला लिखो। एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, ठीक है, इंटू ऊंचाई, जिसका फॉर्मूला होता है। अब आधार का परिमाप, आधार में क्या है, आधार में एक वर्ग है, क्या है वर्ग, तो वर्ग का परिमाप का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, 4a होता है, क्या होता है, 4a, ठीक है। इंटू ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसमें है 15 सेंटीमीटर, और जो भुजा है ये क्या है, ये यहाँ पर एक वर्ग की भुजा है जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये क्या भुजा, भुजा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 8 इंटू कितना हो जाएगा 15, तो 8 चौक 32 इंटू 15, 15 दूनी 30, 30 की जो हासिल थी 15 3 45 3 48, ठीक है। तो 400 सेंटीमीटर उसके इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, पार्श्व क्षेत्रफल जो अपने एल से पूछा है, कितना पूछा है एल से कितना आएगा, एल से आएगा 480 सेंटीमीटर उसके, ठीक है। ठीक है, जैसे कि अपन ने क्वेश्चन लिया था, एक प्रिज्म है जिसका आधार एक वर्ग है, जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका एल से क्या होगा, एल से यानी कि लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा, तो एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार में क्या है, आधार में एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, वर्ग ऐसा होता है जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर, तो 8 इसकी 8 इसकी 8 इसकी, तो इसका ये क्या होगा, परिमाप हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका जी परिमाप 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 32 इंटू 15, 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 और 15 तीन 45 और 3 48 40 है, ठीक है। तो 480 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लो अगर आपको यहाँ पर एल से ना देकर इसका आयतन पूछ लिया जाता, क्या आयतन, तो आयतन में अपन क्या करते हैं, आयतन का जो फॉर्मूला जो बेसिक होता है वो क्या होता है, मान लो यहाँ पर आयतन दिया होता है, क्या दिया होता है आयतन, अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं वैसे ही, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ दे, मान लो यहाँ पर आयतन लिखा होता है, क्या आयतन, इसका आयतन बताइए, ठीक है, क्या आयतन बताइए, ठीक है। तो आयतन में अपन ने क्या किया था, आयतन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, आयतन का जो फॉर्मूला था जो बेसिक वो था आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार में क्या है, आधार में एक वर्ग है, तो वर्ग का, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है ए स्क्वायर, वर्ग का, ठीक है, वर्ग का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर इंटू ऊंचाई। एक ए के मान कितना, ए का मान है 8, क्योंकि इसकी भुजा ए क्या, एक भुजा है, तो भुजा का मान कितना है 8, तो 8 का अपन वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 64, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 15, तो इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौको कितना 60 हो जाएगा, 6 15 छक्के 90, अच्छा 96, ये कितना हो जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका आयतन निकल आएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे कि अपन ने इसका जो दूसरा जो भाग लिया था आयतन बताइए, क्योंकि उसमें पूछा था अपन ने एल था, लेकिन एल अपन ने बता के इसमें अपन ने एक सवाल और बता दिया आयतन क्या होगा, क्योंकि ऐसे ही बिल्कुल सिंपल आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आपने चाहे सा एग्जाम देख लो, अपने पुलिस का देख लो, आपको ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन तो टकराएगा, क्योंकि इसका अभी जाटम जो 2025 में 2026 में जो एग्जाम हुए थे इनका वेटेज बहुत था। जैसे कि जो क्वेश्चन अपन ने लिया था एक पेज में जिसका आधार क्या एक वर्ग है, जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका आयतन बताइए, ठीक है। एलएसए वाला तो अपन ने कर लिया, तो अपन ने ये दूसरा क्वेश्चन इसी में ले लिया था कि क्या बताइए आयतन बताइए। तो आयतन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार में क्या है, आधार में एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ऊंचाई अपने कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अपन मान लो यहाँ से ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं, मान लो कि यहाँ पर अपन ऐसे ऊंचाई इसका अगर आपको फॉर्मूला अगर याद है, जैसे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई अपने कितनी दे रखी है, ऊंचाई अपने 15 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लो यार अगर एक ही इसमें ऑप्शन होता, मान लो ऑप्शन ऐसे होते हैं 860 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मान लो 960 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, मान लो
1080। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं जैसे कि इसमें 15 का भाग किस में जा रहा है, क्योंकि ऊंचाई का इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 15 का जिसमें भाग चला जाएगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है आयतन का तो आप थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने आयतन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार में अगर वर्ग है तो वर्ग का आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। मान लो वर्ग का तो बहुत सिंपल है यार, मान लो यार समबाहु त्रिभुज होता है, जैसे कि मैं आपको एक आगे क्वेश्चन कराता हूँ अभी, ठीक है, लिखता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको वर्ग का एक जो क्वेश्चन बताया था, जैसे कि एक प्रिज्म है जिसका आधार एक वर्ग है। अभी मैं लेके आया हूँ एक प्रिज्म जिसका आधार है क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक प्रिज्म है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन बताइए, ठीक है। तो अपना जो फॉर्मूला जो था आयतन का, प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला क्या था? जो प्रिज्म का जो आयतन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वो बेसिक फॉर्मूला था आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब आधार में क्या है, आधार में एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू ऊंचाई, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ए यहाँ पर क्या है, भुजा। तो भुजा की जो लंबाई दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। भुजा का जो मान है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो √3/4 इंटू 6 का अपन स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसकी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 10 में 90, 90√3 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अपन ने क्वेश्चन लिया था समबाहु त्रिभुज का, एक पेज में जिसका आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन बताइए, ठीक है। तो अपन ने जो प्रिज्म के आयतन का जो बेसिक फॉर्मूला था आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार में क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर इंटू ऊंचाई। तो √3/ए स्क्वायर मतलब कि भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना 6 है तो 6 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 4 से 36 कट जाएगा, 4 में 36 और 9 बचेगा, 10 का मल्टीप्लाई 9 में हो जाए तो 90√3 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो आंसर आ जाएगा। ये इसका अपना क्या आ जाता है, अंतर, वो सॉरी, आयतन आ जाएगा, ठीक है।